तो हम देखने जा रहे हैं वर्ल्ड वॉर जेड मूवी, जो कि ज़ॉम्बीज़ के ऊपर बनी हुई है। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक फैमिली को देखते हैं जिसमें हस्बैंड का नाम जेरी लीन होता है। उसके साथ उसकी वाइफ और 2 बेटियां होती हैं। जेरी बेसिकली एक रिटायर्ड CIA ऑफिसर है। जेरी अपनी फैमिली को लेके किसी दूसरे शहर जा रहा होता है, लेकिन रास्ते में ही ये सब एक ट्रैफिक में फंस जाते हैं। फिर जेरी अपनी गाड़ी से उतरता है ये देखने के लिए कि इतना ज़्यादा ट्रैफिक जाम क्यों है, और तभी उसी वक्त उस शहर में ज़ॉम्बीज़ का एक बहुत ही खतरनाक अटैक हो जाता है। ये ज़ॉम्बीज़ को जो कोई भी लोग मिलते हैं ये उन पर अटैक करने लगते हैं और सबको काट कर गिरा रहे होते हैं। जेरी यहाँ पर एक खास बात को नोटिस करता है कि जब भी कोई ज़ॉम्बीज़ एक नॉर्मल इंसान को काट रहा है तो वो इंसान सिर्फ 15 सेकंड में ही खुद ही ज़ॉम्बीज़ बन जाता है, और ये ज़ॉम्बी वायरस बहुत ही स्पीड से फैल रहा है। फिर किसी तरह जेरी अपने जान बचाकर अपनी फैमिली के साथ वहाँ से भाग जाता है। अभी ये रास्ते में ही होते हैं कि जेरी को उसके एक दोस्त की कॉल आती है, और वो दोस्त भी CIA का हिस्सा है। जेरी अपने दोस्त से हेल्प मांगता है ताकि वो खुद को और अपनी फैमिली को रेस्क्यू करवा सके। फिर जेरी और उसकी फैमिली एक बिल्डिंग के पास पहुंचती है, क्योंकि इसी बिल्डिंग की छत पर एक हेलीकॉप्टर आएगा जो इनको रेस्क्यू करेगा। अब ये बिल्डिंग के अंदर जा ही रहे होते हैं कि आसपास के बहुत से लोग ज़ॉम्बी बन चुके होते हैं और वो सब तरफ लोगों पर अटैक कर रहे होते हैं, और उन्हीं में से एक ज़ॉम्बी जेरी पर भी अटैक कर देता है। ये ज़ॉम्बी जेरी को काटने ही वाला होता है कि उसी वक्त उस फ्लैट में रहने वाला एक बच्चा आता है और उस ज़ॉम्बी को मार देता है, लेकिन मारते मारते ज़ॉम्बी का कुछ खून जेरी के मुंह में चला जाता है, जिसकी वजह से जेरी को ये लगता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी बन जाएगा। इसलिए जेरी उस बिल्डिंग की छत पर चला जाता है और खुद को मारने की कोशिश करता है, यानी कि वो सुसाइड करना चाहता है। वो नहीं चाहता था कि वो ज़ॉम्बी बने और उसकी वजह से उसकी फैमिली या किसी भी दूसरे लोगों को किसी तरह का हार्म पहुंचे, लेकिन 15 सेकंड का वक्त गुजर चुका होता है और वो ज़ॉम्बी नहीं बनता है। तो फिर उसे समझ आता है कि सिर्फ लिक्विड मुंह में जाने से, यानी उनका ब्लड मुंह में जाने से कोई भी ज़ॉम्बी नहीं बनेगा। और जेरी यहाँ पर एक मेंटल सेटिस्फैक्शन दिखाता है, और फिर उसी वक्त उनका हेलीकॉप्टर भी आ जाता है जो कि जेरी के दोस्त ने भेजा होता है। और इसी हेलीकॉप्टर में बैठे हुए फौजी जेरी और उसकी फैमिली को ज़ॉम्बीज़ से बचाते हुए अपनी हेलीकॉप्टर में बिठाकर एक सेफ जगह पर ले आते हैं। जेरी अपने उस दोस्त से भी मिलता है जिसने उसकी हेल्प की होती है। वो उसका दोस्त बताता है कि ये इन्फेक्शन हर जगह फैल चुका है, सारे मुल्कों में। सारी कंट्रीज इसको रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये वायरस रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है। लोगों को खाने पीने की शॉर्टेजेस हो रही है और सब कंट्रीज की ट्रांसपोर्टेशन भी डैमेज है, जिसकी वजह से एयरपोर्ट, रेलवेज और रोड भी बंद है। उसका दोस्त उसे ये भी बताता है कि तुम्हें डॉक्टर फेसबैक से मिलना होगा, क्योंकि ये डॉक्टर ज़ॉम्बी वायरस पे काफ़ी अरसे से रिसर्च कर रहे हैं और ये ज़रूर कोई ना कोई सोल्यूशन इस चीज़ का निकाल लेंगे। फिर उसका दोस्त उसे बताता है कि ये वायरस सबसे पहले कोरिया में फैला था और हमें उसके लिए एक ईमेल भी रिसीव हुई थी, और जब हमने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की तो हम उसमें कामयाब नहीं हो पाए। लेकिन अगर हमें ये पता चल जाए कि ये वायरस स्टार्ट कैसे हुआ था, इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, तो शायद हम इस वायरस को रोक सकें, इसकी कोई वैक्सीन बना सकें। और इसी बात का पता लगाने के लिए हम डॉक्टर फेसबैक को तुम्हारे साथ भेजने वाले हैं। अब जेरी डॉक्टर और अपनी टीम के साथ साउथ कोरिया जाने के लिए रेडी हो जाता है। जैसे ही ये साउथ कोरिया पहुंचते हैं तो वहाँ के इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक कर देते हैं। ये इनका बहुत मुकाबला भी करते हैं और काफ़ी ज़ॉम्बीज़ को मार डालते हैं, लेकिन डॉक्टर फेसबैक जो हमेशा से लैब में ही रहे थे, वो ये सब देख के बहुत ज़्यादा डर जाते हैं, और डर के मारे वो फौरन प्लेन में वापस अंदर भागते हैं, लेकिन उनका पैर फिसल जाता है और एक्सीडेंटली वहाँ पर मौजूद गन से फायर होता है और उसी फायर से उनकी डेथ हो जाती है। अब डॉक्टर तो मर चुका है, लेकिन जेरी अपनी बची हुई टीम के साथ साउथ कोरिया के हेल्थ सेंटर में पहुँचता है, जहाँ से बेसिकली ये केस पहली दफ़ा फैला था, यानी कि जहाँ से ज़ॉम्बी वायरस स्टार्ट हुआ था। वहाँ पर एक ऑफिसर जेरी को बताता है कि जो ये डेड बॉडी तुम देख रहे हो, जो तुम्हारे सामने है, ये ज़ॉम्बीज़ वायरस का सबसे पहला विक्टिम था। जेरी उस ऑफिसर से पूछता है कि इस आदमी को किस चीज़ ने काटा था जिसकी वजह से ये पहली बार ज़ॉम्बी बना, लेकिन वो ऑफिसर इसके बारे में कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं रखते थे। फिर वहाँ पर जेल में बैठा हुआ एक कैदी इन सब की अटेंशन अपनी तरफ खींचता है। वो इन सब को इस इंसिडेंट के बारे में बहुत सी बातें बताने लगता है, जैसे कि इजराइल अपने मुल्क के चारों तरफ एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर रहा है, क्योंकि इजराइल पहले से जानता था कि ये अटैक होने वाला है। उसको ये खबर पहले से ही थी और इस सब के पीछे इजराइल की इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। इसके अलावा तुम्हें और भी कुछ जानना है तो तुम इजराइल के शहर जेरूसलम में जाकर एक आदमी से मिलो, वो तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देगा, तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दे देगा। अब जेरी जेरूसलम पहुंच जाता है और उस आदमी से मिलता है, लेकिन वो आदमी जेरी के कोई भी सवालों का जवाब क्लियर नहीं देता है, और इनकी बातों के दौरान वहाँ के कुछ लोकल लोग अपना एक फेस्टिवल एंजॉय कर रहे होते हैं, जिसमें
वो गाना गा रहे होते हैं और शोर शराबा कर रहे होते हैं। जेरी उनको रोकने की कोशिश करता है क्योंकि वो जानता था कि जहाँ पर शोर होता है ज़ॉम्बीज़ उस तरफ अट्रैक्ट होते हैं, उस तरफ आने लग जाते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा लोग थे तो इस बात पर कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता और उसी वक्त बहुत से ज़ॉम्बीज़ उस दीवार की तरफ बढ़ने लग जाते हैं और उसे धीरे धीरे उस दीवार को पार करने लगते हैं। अभी तक तो इज़राइल उस दीवार की वजह से सेफ था, लेकिन अब वो ज़ॉम्बीज़ उस दीवार के अंदर आ जाते हैं और लोगों पर अटैक करना शुरू कर देते हैं और सब लोग धीरे धीरे ज़ॉम्बीज़ में कन्वर्ट होते जा रहे थे। लेकिन यहाँ पर एक स्ट्रेंज बात हम देखते हैं कि सब इन्फेक्टेड होने वाले लोग, यानी कि जो अब ज़ॉम्बीज़ बन चुके हैं, वो बहुत से लोगों पर अटैक तो कर रहे थे, लेकिन बहुत से लोगों को वो छोड़ भी रहे थे। यानी कि कुछ लोगों पर अटैक किया जा रहा था और कुछ लोगों को टच भी नहीं किया जा रहा था। जेरी इस चीज़ को नोटिस करता है, जो कि स्टोरी में थोड़ा सा आगे रिवील होने वाली है कि ये सब ऐसा क्यों हो रहा था। फिर वहाँ पर एक लोकल आदमी का प्लेन आ जाता है और जेरी और उसकी टीम को वहाँ से बचा लिया जाता है। जेरी प्लेन में आकर तो बैठ चुका होता है, लेकिन उसे अभी भी सुकून नहीं मिलता है। फिर वो नोटिस करता है कि इस प्लेन के पीछे वाले पोर्शन में ये वायरस फैल रहा है, यानी कि कुछ इन्फेक्टेड लोग उस प्लेन में भी मौजूद हैं और वो एक दूसरे से आपस में काट रहे हैं और ये वायरस तेजी से फैलता जा रहा है। ये सब लोग अपने लगेज जहाज के दरमियान वाले हिस्से में रख देते हैं ताकि उस ज़ॉम्बीज़ को ये सब लोग नजर ना आए। लेकिन बाय मिस्टेक एक आदमी से उसका लगेज गिर जाता है, जिसकी वजह से शोर होता है और ज़ॉम्बीज़ शोर की तरफ तो अट्रैक्ट हुआ करते हैं और सब ज़ॉम्बीज़ इन सब पर अटैक करने लगते हैं। जेरी और बाकी सब लोग बचने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन एक वक्त आ जाता है कि जेरी सिचुएशन को कंट्रोल नहीं कर पाता और एक ग्रेनेड निकालकर उस प्लेन में फेंक देता है। क्योंकि ये प्लेन उड़ रहा होता है तो प्लेन में एक बहुत बड़ा धमाका होता है, जिसकी वजह से इनका प्लेन क्रैश हो जाता है। इस पूरे प्लेन क्रैश में सिर्फ 2 लोग ही बचते हैं, एक जेरी और एक फीमेल ऑफिसर जिसका नाम सेकंड है। ये दोनों काफ़ी जख्मी तो हो चुके होते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से वो दोनों WHO की रिसर्च फैसिलिटी में आते हैं। जेरी को फर्स्ट एड दी जाती है और WHO के डॉक्टर से पूछने पर जेरी बताता है कि बेसिकली मेरे यहाँ आने का एक पर्पज़ है कि मैं यहाँ से एक वैक्सीन हासिल कर सकूँ ताकि इस वायरस को रोका जा सके, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो लेकिन जानलेवा ना हो। क्योंकि मैंने एक बात नोटिस की थी कि जब भी इन्फेक्टेड ज़ॉम्बीज़ दूसरे इंसानों पर हमला करते हैं तो वो कुछ लोगों को छोड़ देते हैं, उन्हें बिल्कुल ही अनदेखा कर देते हैं, क्योंकि वो लोग पहले से ही किसी बीमारी में पड़े हुए थे। यानी कि जो लोग ज़ॉम्बीज़ नहीं थे उन्हें पहले से ही कोई ना कोई बड़ी डिसीज़ थी और इसलिए ज़ॉम्बीज़ उन लोगों को छोड़ देते थे, क्योंकि ज़ॉम्बीज़ सिर्फ हेल्दी बॉडी को ही इन्फेक्ट करते हैं, सिर्फ हेल्दी लोगों को ही काटते हैं और अपना वायरस उनमें फैलाते हैं। ये ज़ॉम्बीज़ स्मार्ट हैं, ये पहले से ही बीमार हुए शख्स को नुकसान नहीं पहुंचाते हैं और बेसिकली ये सब लोग डॉक्टर होते हैं, तो वो कहते हैं हमें तुम्हारी थ्योरी प्रूफ करने के लिए एक प्रूफ चाहिए। हम ऐसे ही तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं कर सकते, जैसे कि हम में से कोई एक आदमी खुद के अंदर बैक्टीरिया इंजेक्ट करके उन ज़ॉम्बीज़ के सामने जाए और अगर वो ज़ॉम्बीज़ उस आदमी पर अटैक नहीं करेंगे तो इसका मतलब है तुम्हारी थ्योरी बिल्कुल ठीक है। जेरी ये सब करने के लिए तैयार हो जाता है, लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ये बैक्टीरिया वाली वैक्सीन जहाँ पर पड़ी हुई थी वो उस फैसिलिटी के उस पोर्शन में थी जहाँ पर सब लोग ज़ॉम्बीज़ बन चुके थे। तो ये सब लोग बैक्टीरिया वाली वैक्सीन लेने के लिए उस पोर्शन में जाते हैं, इसी वजह से यहाँ पर शोर होता है और सब ज़ॉम्बीज़ इन पर अटैक करने की कोशिश करते हैं। जेरी के कुछ साथी वहाँ से भागकर अपनी जान तो बचा लेते हैं, लेकिन जेरी अभी भी उस पोर्शन के अंदर होता है। वो बहुत से ज़ॉम्बीज़ से लड़ता है और बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर एक थोड़ी सी सेफ जगह पर आ जाता है और वहीं पर वो सारी बैक्टीरिया वैक्सीन पड़ी होती। वो वैक्सीन उठाकर बाहर आने ही लगता है कि गेट के बाहर एक और ज़ॉम्बी आ जाता है। फिर जेरी ये डिसाइड करता है कि उसे खुद ही ये मेडिसिन अपने अंदर इंजेक्ट करनी होगी। इस बैक्टीरिया वैक्सीन को जेरी अपने अंदर इंजेक्ट कर लेता है और अब अनजाने में ही सही पर यह आइडिया जेरी का काम कर जाता है और वो सामने खड़ा ज़ॉम्बी जेरी पर बिल्कुल अटैक नहीं करता है, क्योंकि जेरी अब इन्फेक्टेड हो चुका था और ये ज़ॉम्बीज़ किसी भी ऐसे इंसान पर अटैक नहीं करते जिसके अंदर बहुत ही ज़्यादा बैक्टीरिया हो या डिसीज़ हो, वो किसी बीमारी में हो। जेरी ज़ॉम्बीज़ के पास से निकलता हुआ वो सब वैक्सीन को लाकर डॉक्टर और साइंटिस्ट को दे देता है और सब लोग बहुत खुश होते हैं कि उन्हें फाइनली इस बीमारी का इलाज मिल गया है, यानी कि उनके पास अभी ज़ॉम्बी वायरस का क्योर है। इसके अलावा जेरी कुछ वैक्सीन्स लेके अपनी फैमिली के पास जाता है और उनको वो वैक्सीन्स देता है और अपने उस दोस्त को भी देता है जिसने जेरी की जान बचाई होती है शुरुआत में हेलीकॉप्टर भेजकर, ताकि इस पर पूरी रिसर्च की जा सके और इस वैक्सीन को बढ़ाया जा सके और सब लोगों को दी जा सके। और यहीं पर यह मूवी हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।